एवेंजर्स डूम्सडे का एक न्यू लीक हमें सुनने को मिला है जहां डॉक्टर डूम वांडा को वापस लाने वाला है और इसका कनेक्शन होगा फैंटास्टिक फोर से, सेंट्री से, स्पाइडरमैन से और साथ में कई सारे और कैरेक्टर्स भी यहां पर डूम के प्लान में शामिल होने वाले हैं। ये रिपोर्ट शेयर की है जेम्स मैकवेल ने, जो रिसेंटली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है पता नहीं, बट इट साउंड्स रियली कूल। लीक के अकॉर्डिंग डूम्सडे के एंड में डूम अपने खुद के वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। डूम को पता लगेगा कि अर्थ 616 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्रेट टाइमलाइन है जिसे दो एंकर बीइंग्स ने होल्ड किया हुआ है और वो उन्हें मारना चाहता है ताकि सेक्रेट टाइमलाइन जल्दी से कोलैप्स कर जाए। हालांकि इन दो एंकर बीइंग्स में से एक ऑलरेडी मर चुका है जो था टोनी स्टार्क और हमारा दूसरा एंकर बीइंग है पीटर पार्कर। गाइस, डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने एंकर बीइंग के बारे में जाना था कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है। हालांकि अर्थ 616 बाकी यूनिवर्सेस से डिफरेंट है, तो यहाँ एक नहीं दो एंकर बीइंग्स हो सकते हैं क्योंकि ये सेक्रेट टाइमलाइन है। और जैसे पैराडॉक्स डेडपूल के यूनिवर्स को टाइम रिपर की हेल्प से जल्दी से कोलैप्स करना चाहता था, उसी तरह से डूम भी अर्थ 616 को जल्द से जल्द एलिमिनेट करना चाहता है। बट एवेंजर्स की टीम जिसमें कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, एंटमैन जैसे कई सारे हीरोज हैं, वो दो वर्ल्ड्स के बीच के इंकर्जन को रोकने के लिए मोनिका रैम्बो को रेस्क्यू करने वाले हैं। और हम ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मोनिका रैम्बो एक दूसरे यूनिवर्स में ट्रैप है, जिस वजह से वो जिस यूनिवर्स से बिलोंग करती है और जहाँ पर वो भी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कोलैप्स कर जाएंगे। इसीलिए एवेंजर्स उसे रेस्क्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। और टीवी एंड डॉक्टर डूम के प्लान के बारे में जानने के बाद वो लोकी के थ्रोन को भी प्रोटेक्ट करेंगे। एंड डॉक्टर डूम के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करने के बाद फैंटास्टिक फोर भी इस मिशन में शामिल हो जाएंगे। तो डूम को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्रैंकलिन चाहिए और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी बीच जॉन वॉकर, रेड गार्डियन एंड घोस्ट अर्थ 616 में ही रहेंगे, जहां पर वो किसी अननोन इन्वेजन का सामना करेंगे, जहां उनके साथ वकांडन्स, टेलोकैनल्स एंड वोंग सॉर्सरर्स भी होंगे। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम पीटर पार्कर को एलिमिनेट करने के लिए डूम बॉट्स की आर्मी भेजने वाला है। और विजुअल कॉन्सेप्ट जो अभी डेवलपमेंट में है, वहां पर डूम की ह्यूज प्लैनेट लाइक सर्कुलर शिप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर डूम का मास्क भी डिजाइन किया गया है। और ये स्टोरी लाइन कनेक्ट करने वाली है ब्रांड न्यू डे से, सो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन भी डूम्सडे में अपीयर होने वाला है। और क्योंकि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह दिखेगा, तो ये चीज पीटर पार्कर के माइंड को काफी हद तक कन्विंस कर देगी कि ये टोनी स्टार्क ही है। बिकॉज टोनी एंड पीटर आपस में काफी क्लोज थे, तो डॉक्टर डूम इस चीज का फायदा उठा सकता है। नाउ आगे डॉक्टर डूम उस यूनिवर्स में ट्रेवल करेगा जहां पर मोनिका रैम्बो फंसी हुई है, ताकि वो उस यूनिवर्स के एंकर बीइंग यानी कि प्रोफेसर एक्स को मार सके। और वो सेंटिनल्स का यूज करके सीधे एक्स मेंशन के ऊपर अटैक कर देगा। और सेंट्री की पावर्स देखने के बाद, जो कि एवेंजर्स के साथ अभी अर्थ पर फाइट कर रहा है, डूम उसका यूज अपने न्यू वर्ल्ड में एज अ लिविंग एनर्जी सोर्स करने वाला है। एंड सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट पार्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्री अर्थ के कोर में होगा, जो एज अ रिएक्टर काम करने वाला है। और ये जेम्स मैकवेल का सोर्स है, जिसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के डिजाइन के ऊपर अभी काम चल रहा है। हालांकि कॉमिक्स में डूम के वर्ल्ड का सन जो होता है वो होता है ह्यूमन टॉर्च, बट यहाँ पर काइंड ऑफ सेंट्री उस रोल में दिखेगा। और डूम को वांडा की पावर्स की जरूरत भी है, तो डूम पूरे मल्टीवर्स के स्कारलेट विच के वेरिएंट्स को देखेगा, जहाँ पर उसे फाइनली ये रियलाइज होगा कि अर्थ 616 की वांडा सभी रियलिटीज में से सबसे पावरफुल स्कारलेट विच है। और वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स का यूज करके उसे रिवाइव कर देगा। और अगर ऐसा है तो गाइस फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एंडिंग जो हमने सुनी है वो सच होने वाली है। गाइस, सोर्स के अकॉर्डिंग मूवी के एंड में सू स्टॉर्म मरने वाली है, बट फ्रैंकलिन उसे अपने एक टच से जिंदा कर देगा। और ये चीज डॉक्टर डूम को वांडा को जिंदा करने और उसका यूज करने के लिए मोटिवेट करेगी। नाउ अगर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स का पता चला है, उसे ये पता चला है कि उसने अपनी मॉम को जिंदा किया है, तो इसका मतलब ये है कि डूम भी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से होने वाला है। और जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमने फैंटास्टिक फोर का डिस्कस किया था, जहां पर वो उनकी शिप के अंदर अपीयर होता है, हो सकता है ये वो सीन होगा जहां पर वो फ्रैंकलिन को लेकर गायब हो जाएगा। और लोकी तक पहुंचना डूम का लास्ट टास्क होगा, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स को होल्ड किया हुआ है और डूम ऑलरेडी कैंग के टीवी को बनाने और सेक्रेट टाइमलाइन को आइसोलेट करने से गुस्सा है। तो वो लोकी के थ्रोन को टारगेट करने वाला है, जो कि स्पेस एंड टाइम से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से वो मल्टीवर्स के कोलैप्स को भी सर्वाइव कर लेगा और एक नए वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। और स्कारलेट विच भी यहाँ पर वापस आने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वो मर गई थी, लेकिन डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के यूज से उसे वापस जिंदा कर देगा। एंड ऑब्वियसली इसके बाद वांडा डूम के लिए लॉयल हो जाएगी, क्योंकि उसने उसे रिवाइव किया है। सो गाइस, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को टारगेट करने वाला है, लाइक सेंट्री, स्कारलेट विच, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, स्पाइडरमैन। गाइस, आपके अकॉर्डिंग ये स्टोरी लाइन कितनी बढ़िया होगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।